नमस्कार। IND24 की खास पेशकश शक्ति की आराधना में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और लोग धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, जो कि मां कालरात्रि को समर्पित है। आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माना गया है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों की अकाल मृत्यु से भी रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि के बारे में और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। पंडित जी नमस्कार। तो सबसे पहले हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि मां का स्वरूप कैसा है और मां की महिमा क्या है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। IND24 के समस्त दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती का जो स्वरूप है कालरात्रि का, कारी कराल वदना, यानी कि भगवती का प्रथम जो रूप है, जो उनके शाश्वत भक्त हैं, जो साधक हैं, जो शुद्ध चेतना से श्रद्धा और विश्वास के साथ जो सात्विक साधना को करने वाले हैं, जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन करने वाले हैं या जो परिवार के साथ रहते हैं, उन जातकों के लिए, उन साधकों के लिए भगवती का बड़ा ही सौम्य स्वरूप है, बड़ा ही कांति युक्त स्वरूप है। जो माँ भगवती सदा वरद मुद्रा में, अभय मुद्रा में आशीष प्रदान करती रहती हैं। और वह भगवती जिस तरह एक नन्हा छोटा सा जो बालक होता है, वह बालक कितने भी किसी भी प्रकार के अपराध कर दे, अपनी माता, अपनी जननी उसे क्षमा कर देती है, माफ कर देती है। ऐसे ही भगवती के समक्ष जो सात्विक भाव से, शुद्ध चेतना से, पवित्र विचारों से जो साधना करता, उसके लिए तो भगवती का बड़ा ही सौम्य स्वरूप है। अर्थात भगवती सदा प्रसन्न मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। लेकिन यही जो भगवती का यथा नाम तथा गुणों की स्थिति में अगर देखा जाए तो कारी कराल वदना, माँ भगवती का इतना विकराल रूप है, इतना विकराल देह है, जैसे काली छटाएं गगन आकाश मंडल में छाई जाती हैं। चहुं दिशाओं में एक भयंकर रूप जो धारण हो जाता है, कुछ ठीक ऐसे ही भगवती का बड़ा ही विकराल रूप है, जिसे हम कह सकते हैं कि भगवती की उस विकट, इस विहंगम रूप को देख करके जो ज्वर, बाधा, दोष निवारण तत्क्षण उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो भगवती का जो सात्विक भक्त हैं, जो साधक हैं, उनके लिए तो बड़ा ही सौम्य स्वभाव है, बड़ा ही सौम्य मुस्कान है उनकी। लेकिन अगर कुछ दुष्टता या क्रूरता के कारण, क्योंकि भगवती के जो नवदुर्गाओं के जो 9 दिवसों के अंतर्गत जो दुर्गा का जो कालरात्रि रूप है, सप्तमम कालरात्रि थी, जो सप्तमी के दिवस जो कालरात्रि के रूप में देवी का पूजन किया जाता है, तो इस दिवस माँ भगवती अपनी मनोवांछित कामनाओं को तो पूर्ण करती ही करती हैं। लेकिन अगर हम किसी विशेष कामना परत से करते हैं, जैसे हम तंत्र बाधा से ग्रसित हैं, जैसे राजकोट कचहरी से ग्रसित हैं, किसी विशेष ज्वरादि पीड़ा से हम ग्रसित हैं, उस स्थिति में भगवती की जो आराधना की जाती है, भगवती जी की जो साधना की जाती है, तो वहां उनका बड़ा ही भयंकर रूप होता है, बड़ा ही विकराल रूप होता है। तो जिसे कहते हैं कराल वदना, यानी कि बड़ा ही विकराल, बड़ा ही प्रलयंकाली, यानी कि तत्क्षण चाहे तो सृष्टि को क्षण मात्र में नष्ट कर दें, ऐसी माँ भगवती का भयंकर रूप है। लेकिन वरद यानी कि सात्विक भक्तों के लिए 4 हस्त हैं माँ भगवती के, चारों हाथों में गदा, पद्म, चक्र और एक हाथ में वरद मुद्रा से आशीष प्रदान कर रही हैं। मंद मंद बड़े ही सौम्य स्वभाव की कांति युक्त, स्वर्णिमा युक्त माँ भगवती दिखाई दे रही हैं, जिसे कांचन यानी कि कांचन यानी स्वर्ण को कहा जाता है। जिस तरह बड़ा ही सौंदर्य स्वरूप स्वर्ण का होता है, ऐसे ही मेरी भगवती कालरात्रि का रूप है, मेरी भगवती दुर्गा का रूप है। लेकिन जिस भाव से आप भगवती की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, भगवती वही रूप में आपका उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तत्क्षण उपस्थित हो जाता है। जी पंडित जी, तो माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही सौम्य है, कांति युक्त है और उसके साथ ही विकराल भी है। अब जानना चाहेंगे कि माँ की पूजा विधि क्या है, किस तरह माँ की पूजा अर्चना करें कि उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो। देखिए, अगर आप वो भगवती जो कालरात्रि हैं, इनका पूजन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपके
अंतःकरण में भावना प्रदान है, यानी कि भगवती के प्रति आपकी शुद्ध चेतना, शुद्ध भाव, पवित्र विचारों के साथ शुद्ध आसन पर विराजमान हो, शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। लेकिन इन सब की शुद्धता में आपके विचारों की, आपकी वाणी की शुद्धता, आपके मन की शुद्धता, एक आपके आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का होना परम आवश्यक है। तो यह एक श्रेष्ठ, यानी कि किसी ईर्षा, द्वेष, दम्भ, पाषंड के साथ आप भगवती के समक्ष ना बैठें। तो प्रथम स्थिति में अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी दक्षता के अनुसार जो आपकी थाली होती है, पूजन की जो थालिका होती है, उसमें आप रोली, चंदन, कुमकुम, हरिद्रा, जासुन के पुष्प, चंपा के पुष्प, दाडिमी कुसुमोपमः, दाडिमी अर्थात अनार को कहा जाता है। भगवती के लिए अनार का पुष्प बड़ा ही प्रिय है, अनार का फल भी बड़ा ही प्रिय है, शहद भी भगवती के लिए बड़ी ही प्रिय है। तो इन सब षोडशोपचार जो सामग्री पूजन की होती हैं, उन पूजन की सामग्रियों को एकत्रित करें। रक्त वस्त्र से सुसज्जित आपका पटा पाटला होना चाहिए, आसन होना चाहिए, जिस पर आप भगवती को की कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी छाया चित्र आप रख सकते हैं। अखंड दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं और ध्यान करना, काला भ्रावाम कटाक्षैर्कुल भेदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशक्म करैर रुद्वहंतीम त्रयताम सिंहस्कंधादिरूढ़ाम त्रिभुवन अखिलम तेजसा पूरयंतीम ध्यायेद दुर्गाम जयाख्याम त्रिदश परिव्रताम सेविताम सर्वकामई। इस तरह के भाव से, यानी कि बड़ा ही विकराल रूप है, लेकिन मैं भगवती तेरा दास हूं, तेरे उस दिव्य को, यानी कि हम एक ज्योति को, दीपक की ज्योति को एक टकटकी लगा करके ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। जिस तरह हम मध्याह्न काल यानी दोपहर के सूर्य के दर्शन नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही आपकी कांति, आपके उस दिव्य रूप को, जैसे ही भगवती कोई विकराल अगर पुरुष हमारे समक्ष आ जाता है, जिसकी मंद बुद्धि हो गई हो, या कोई इस तरह का पशु हमारे समक्ष आ जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं, तो आपके उस विकराल रूप के हम दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवती आप तो सौम्य स्वभाव, जैसे एक नन्हे से बालक के लिए अभय मुद्रा में अपनी माता गोद में ले लेती है, चाहे वो किसी भी क्रोध की अवस्था में हो, किसी भी भाव की अवस्था में हो, ऐसे ही हे माँ, हे भगवती, हे जगत जननी, आप मेरे समक्ष मुझ अनाथ, मुझ अभिज्ञ, मुझ अज्ञानी मंद मूड के समक्ष विराजमान हो जाइए और मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और यह रिझाने का भाव अपने भावों में लाते हुए नेत्रों को बंद करना चाहिए। जल लें हाथ में, जलम तुभ्यम समर्पयामि दुम दुर्गायै नमः, आसनम समर्पयामि दुर्गायै नमः। आदि आदि जो सामग्री है आप एक एक क्रमशः लें और भगवती के चरणों में धीरे धीरे करके समर्पित करते जाएं। जब संपूर्ण सामग्री आपकी समर्पित हो जाती है, सुंदर सभी अगर स्वजनों के साथ हैं, मित्रजन, परिवार या अनेक भक्तों के साथ हैं, या अपने परिवार के साथ हैं, या आप स्वयं अनुष्ठान कर रहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं है, एकांत में अनुष्ठान कर रहे हैं, तो सुंदर सी पूजन की थाल में आरती को सजाना चाहिए और आरार्त यानी कि बड़े ही दयालुता के साथ, बड़े ही कृपालुता के साथ, पूरे सर्वस्व समर्पण के साथ आप भगवती के चरणों में निवेदन करें, आत्मवेदन करते हैं, प्रतिवेदन करें कि हे भगवती मुझ पर प्रसन्न होइए। इस पूजन के क्रम के बारे में, इस सामग्री के बारे में, इस विधि विधान के बारे में, इस रचना यानी कि जो आपको मैंने बिठाया है, षोडश मातृका, सप्तकृष्ण मातृका, कलश दीपक आदि की जो रचना की है, इस विधि विधान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। न बाण मंत्र का जाप किया, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च जाने स्तुति महे। मैं इस स्तुति, इस कथा, इस निवेदन, आत्मवेदन, प्रतिवेदन, क्योंकि मैं जो भोग लगाऊंगा भगवती मुझे ही पाना है, आपको नहीं पाना है, मुझे ही पाना है। पर मैं अपनी मन के आनंद की अनुभूति के द्वारा आपको रिझाने के लिए, आपके चरणों में अनुराग पाने के लिए, आपके प्रति मेरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, दृढ़ता बनी रहे, इसलिए भगवती मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। क्यों? इसमें भी मेरा स्वार्थ है, मेरे जीवन में मंगल होता रहे, धन धान्य की समृद्धि होती रहे, ज्वरादि, अग्नि समनादि जो दोष हैं, राज का जो भय है, चोर का जो भय है, शत्रुओं का जो भय है, या गाड़ी आदि वाहन से मैं चलता हूं, उस वाहन से गिरने का जो भय है, यानी किसी भी प्रकार की कोई बाधा मेरे जीवन में ना आए, क्योंकि आप सर्वस्व हैं। तो इस भाव से आप भगवती के समक्ष प्रार्थना, पूजन और आरती जब आप करेंगे, तो आप मन में, विचारों में शुद्धता के साथ आरती करिए कि भगवती मेरी इस आरती को सहज सरल, मेरे इस क्रम से, इस पूजन के इस विधान से, चाहे मनसा हो,
चाहे वाचा हो या कर्मणा हो, जो भी आपने पूजन किया है, भगवती मुझसे प्रसन्न है और मुझे आशीष प्रदान कर रही है। और मैं इस पूजन की विधि के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। प्रार्थना करना है कि विसर्ग बिंदु मात्राणी, ना मैं बिंदु के बारे में जानता हूँ ना मैं विसर्ग के बारे में जानता हूँ, तो मंत्र के बारे में भला कैसे जान सकता हूँ, किसी विधान के बारे में कैसे जान सकता हूँ। तो कहा है विसर्ग बिंदु मात्राणी पदपादाक्षराणि चा न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षम्यताम परमेश्वरी। कोई भी न्यूनाधिक छोटी से छोटी त्रुटि या बड़ी से बड़ी त्रुटि हो, मुझे अभिज्ञ, एक अनाथ सा बालक, अबोध सा बालक, अज्ञानी सा बालक समझ करके क्षमा करें और मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। इस भाव से आप पूजन करें, यह पूजन का श्रेष्ठ और उत्तम विधान है। जी पंडित जी, अभी आपने माँ की पूजन विधि बताई, माँ के बारे में बताया, माँ का महत्व बताया। अब हम क्या भोग लगाएं और क्या अर्पित करें जिससे माँ प्रसन्न हो? माँ कालरात्रि का जो रूप है और कालरात्रि के लिए जो प्रिय वस्तु है, जैसे आप दाडिमी कुसुमोपमः, अनार के पुष्प और अनार का फल अगर आप भगवती के लिए प्रसाद के रूप में समर्पित करते हैं, गुड़ से बने हुए पकवान अगर भगवती के पायस यानी दुग्ध से बने हुए आप अगर मिष्टान भगवती के समक्ष आप समर्पित करते हैं, तो कालरात्रि प्रसन्न होती है। और गर्ज गर्ज क्षणम मुणो मधु यावत पिबाम में हम, गर्ज गर्ज क्षणम मधु अर्थात शहद को कहा जाता है, जिसे हनी भी आप कहते हैं। इससे भगवती को पत्ते जो पान के पत्ते होते हैं, उन पत्तों पर भोग लगा करके भगवती को अर्पित करना चाहिए, या द्रोण पात्र यानी दोने में, या आप चाहें तो जो आपके पास सकोरा जो भी पात्र है उस पात्र में रख करके भगवती के समक्ष समर्पित कर सकते हैं। एक भगवती जो कालरात्रि हैं, इनके लिए नारियल से बने हुए यानी कि जो श्रीफल होता है उस अखंड फल से बना हुआ अगर कोई पकवान है, यानी कि उससे संदर्भित जो भी प्रसादी के रूप में आप बनाते हैं, उससे भी भगवती बहुत ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के साथ प्रसन्न होती है। यह एक सात्विक शक्ति, सात्विक आराधना के अंतर्गत यह विधान है। लेकिन अगर भगवती के लिए आप कोई इस तरह की यंत्रात्मक, तंत्रात्मक या ज्वरादि या रोग बाधादि निवारण आदि क्रिया के लिए आप कोई भोग विशेष भगवती के लगाना चाहते हैं, तो काली मिर्च का भोग भी आप भगवती को लगा सकते हैं। लौकी से संबंधित बना हुआ पदार्थ आप भगवती के समक्ष अगर भोग लगाते हैं, भगवती बड़ी सहजता से, भूरा जिसे कूष्मांड भी कहा जाता है, कुम्हड़ा भी कहा जाता है, इससे बना हुआ यानी कि पेठा भी भगवती को बहुत पसंद है और भगवती इससे बहुत जल्द ही प्रसन्न होती है। लेकिन आप चंपा के पुष्पों से या यथोचित जो आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ भगवती को उन पुष्प के माला गुच्छ से भी भगवती की पूजन करें। और साथ ही जो पकवान आदि आपको बताया है, या जो आपके घर में सहजता में पायस, सस्कुली यानी कि पूड़ी, आप खीर, चने का भोग भी आप भगवती को लगाते हैं, इससे भी भगवती यथा शीघ्र प्रसन्न होती है। तो विशेष रूप से आज के दिवस जो माँ भगवती सप्तम दिवस की कालरात्रि है, इन्हें शहद बड़ी ही प्रिय है, क्योंकि जब भगवती ने जब यह भयंकर रूप जब धारण किया, यानी कि जब विशेष प्रकार की कष्ट, क्योंकि रोग का कारक भी मधु को बताया गया है, भयंकर से भयंकर वाली परेशानी या भयंकर से भयंकर जिसे कहते हैं दवा जो होती है, कड़वी जिसे कटु जो दवा होती है, उसे शहद के साथ हमारे औषध शास्त्र में हमारे वर्णन आया है कि शहद के साथ उसे पान किया जाता है। तो बड़ी भयंकर से भयंकर जब बाधा परेशानी का जब सामना व्यक्ति करता है, तो उससे मिष्ठान्न मिला करके यानी कि उसे इस तरीके से भगवती के समक्ष शहद को अर्पित करता है और कहता है कि भगवती मेरी इस कड़वाहट के, मेरे इस तनाव ग्रसित जीवन को मधुयुक्त कर दीजिए, अर्थात आनंद युक्त कर दीजिए, प्रसन्न चित्त कर दीजिए। भगवती मेरी उस उदासी को, उस बेचैनी को, उस तनाव को समाप्त कर दीजिए, उन बाधाओं को, उस रोग को निवारण कर दीजिए। तो भगवती के इस भाव से आप शहद अर्पित कर सकते हैं, काली मिर्च अर्पित कर सकते हैं, लौंग भी अर्पित कर सकते हैं, और कूष्मांड से यानी कुम्हड़े से बने हुए पेठा आदि का भोग भी भगवती के समक्ष लगा सकते हैं। तो भगवती इससे विशेष रूप से प्रसन्न होती है और आपकी जिस भाव के प्रति मन वांछित जो कल्पना होती है, मन वांछित ईप्सित जो संकल्प होता है, वह आपकी पूर्ण करती हैं। ये भगवती के प्रसन्न करने के बहुत सहज और सरल तरीके हैं। जी पंडित जी, तो माँ को मीठा बहुत पसंद है और खास कर देखा जाए तो शहद बहुत पसंद है। हालांकि पूजा के दौरान मंत्रोच्चार का भी विशेष महत्व है, तो मंत्रोच्चार के बारे में थोड़ी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मंत्र उच्चार में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो कवच, अर्गला, कीलक का आप कटें,
कवच अर्गला कीलक का पाठ नहीं कर पाते हैं, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर इसमें भी सामर्थ्य नहीं है तो आप क्षमा प्रार्थना जो मंत्र है उसका आपको प्रार्थना भगवती के समक्ष करना चाहिए। क्षमा प्रार्थन अपराध सहस्राणी किरंते हर समया आदि आदि ये जो मंत्र हैं इनकी प्रार्थना करना चाहिए। अगर यह सब नहीं कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चई, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो आप दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः या दुर्गायै नमः या काल रात्र्यै नमः, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक यानी कि 11 बार या 27 बार या 54 बार या 108 बार, जितना आप अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने समय के अनुसार आप जप सकते हैं भगवती के समक्ष दुम दुर्गायै नमः, दुम दुर्गायै नमः या 108 जो नाम है भगवती के अष्टोत्तर शत जिसे कहा जाता है वह भी आप पढ़ सकते हैं, वह स्तोत्र के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो आपका भाव हो, जो आप सहजता से श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ सुनिश्चय होकर के नित्य प्रतिदिन आप कर सकते हैं कालरात्रि माँ भगवती को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। तो दुम दुर्गायै नमः मंत्र बोलते हुए आप सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, इसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और भगवती का जो छटा है, भगवती की जो दिव्य रूप है, भगवती का जो दिव्य तेज है, उसे अपने मन में, मस्तिष्क में, हृदय में स्थापित कर लें, विराजमान कर लें, यानी कि उनके चरणों में आपकी प्रीति लगा दें। ओम दुम दुर्गायै नमः का मंत्र आप 24 घंटे भी आप जप कर सकते हैं या 1 घंटा भी आप जप कर सकते हैं। मनसा वाचा बोल करके तेज आवाज में भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, वाचक में भी कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। या आपको कोई मंत्र आता है जैसे जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, तो आपको जो भी मंत्र आता है इसमें आपको किसी भी प्रकार का विशेष वह नहीं लेना है कि नहीं इस मंत्र से ही भगवती, क्योंकि दुर्गा देवी के जो 9 रूप हैं जिसमें से जो कालरात्रि का जो रूप है यही दुर्गा का एक रूप है, जिसे काली भी कहते हैं, जिसे महाकाली भी कहते हैं, जिसे दुर्गा भी कहते हैं, जिसे भयंकरी भी कहते हैं, जिसे कपाल हस्ती भी कहते हैं, यानी कि इनके अनेक रूप हैं। तो इस रूप में जिस रूप में आप बजना चाहते हैं उस रूप में जो मंत्र आपको आता है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, यह मंत्र भी आप जप सकते हैं। इस मंत्र को भी, यह जयंती या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र का जाप आप करें, भगवती प्रसन्न होती, क्योंकि हर शब्द में ब्रह्म का रूप है, हर शब्द में शक्ति का रूप है, क्योंकि शब्द समाहित ही भगवती का एक रूप है। इसलिए आप जिस भाव से जो मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का आप जाप करें। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं इसी मंत्र के जप करने से मेरी भगवती प्रसन्न होती है, मेरी कालरात्रि की मुझ पर कृपा होती है। आप जो भी जपेंगे भगवती प्रसन्न हो जाएगी। बस आपके भाव में, आपके विचारों में पवित्रता होना चाहिए और विश्वास आपका अडिग होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शंका कुशंका आपके मन में अगर व्याप्त रहती है तो भगवती की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर। इसलिए शंका नहीं होना चाहिए, मद और मात्सर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मद और मात्सर्य रहेगा तो भगवती को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्वेश्वरी है, त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, अथाह समुद्र है, अष्ट सिद्धि नवनिधियां समाहित हैं, तो उन्हें किसी आपकी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवती प्रसन्न होती है तो वह आपके शुद्ध और पवित्र विचारों से, आपकी आस्था और विश्वास से। जी जय पंडित जी, तो माँ का स्वरूप ही ऐसा है कि माँ थोड़ी आराधना में बहुत प्रसन्न हो जाती है। हालांकि माँ कालरात्रि का प्रिय रंग जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा प्रिय रंग है जिस रंग के पुष्प या प्रसाद चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो? भगवती को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवती रक्त पुष्पों से यानी कि लाल फूल से भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। चंपा के पुष्पों से, जासुन के पुष्पों से भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन यहाँ पर कालरात्रि जो देवी हैं, कालरात्रि के लिए अनार के पुष्प बड़े ही प्रिय है। दाडिमी कुसुमोपमा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो है अनार के पुष्पों से भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। तो भगवती के समक्ष आज के दिवस यानी कि 7वें दिवस पर, कालरात्रि के दिवस पर
आप जो है अनार के पुष्प भगवती को अर्पण करें। चाहे तो 1 पुष्प चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप 108 पुष्प चढ़ा सकते हैं, शतार्चन सहस्रार्चन आप कर सकते हैं। इससे भगवती बहुत उससे प्रसन्न होगी, क्योंकि रक्त गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ो मदि आवत पिबाम हम। भगवती जब रक्त बीज का संहार करने के लिए आए, जब चहुं दिशाओं में त्राही त्राही मची हुई थी, देवों में एक भय व्याप्त हो गया था, तब देवों ने जाकर के प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, हम श्री से हीन हैं, हमें अपनी श्री पद सत्ता पर दे दीप्यमान कीजिए। तब भगवती भगवान भोले बाबा की कृपा हुई, भगवान नारायण की कृपा हुई और कालरात्रि को संकेत किया। तब तीनों के तेज पुंज से भगवती का यह दिव्य भयंकर स्वरूप निकला और भगवती ने उस रक्तबीज का संहार किया। जब रक्तबीज का संहार किया तो देखा कि उसकी एक एक बूंद से कोटि कोटि लक्ष लक्ष जो है रक्तबीज जैसे दैत्य निकल रहे हैं। तब भगवती ने जो सहज और सरल दुर्गा के रूप में थी, जो सौम्य रूप में थी, तब भगवती को क्रोध आ गया, लाल आंख हो गई भगवती की, कराल विकराल रूप काला पड़ गया और भगवती ने जिह्वा का लिया और भगवती ने शहद का पान करते हुए, बड़े ही भाव से अनार का पान करते हुए और समस्त सकोरे के रूप में उस जिह्वा को करते हुए जो बूंद रक्त की इस धरा पर पृथ्वी पर गिर रही थी उनका पान करते हुए भगवती ने और बड़े हुंकार भयंकर रूप के साथ उस रक्तबीज का तत्क्षण संहार कर दिया और देवों को भय से मुक्त कर दिया। इसलिए अनार का पुष्प, अनार का फल और आप शहद भगवती के लिए चढ़ा सकते हैं। भगवती प्रसन्न होती है और जो आपका भाव हो, जो श्रद्धा हो, भगवती तो श्रद्धा और भाव और विश्वास से प्रसन्न होती है। जी पंडित जी, तो कहा जाता है कि जो तंत्र मंत्र के साधक हैं वो भी माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साधक की जो अकाल मृत्यु से रक्षा भी माँ कालरात्रि करती हैं। हाँ, ये जो भगवती, क्योंकि ये भयंकरी हैं, यानी कि बड़ा ही विकराल रूप है और जब इनका ये बहुत बड़ा विकराल रूप होता है, क्योंकि ये मृत्यु की दात्री भी हैं, संहारक कर्ता भी हैं, तो निश्चित अगर आपको किसी विशेष ज्वर या किसी भयंकर बीमारी का आप स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी सामना कर रहे हैं या कोई विशिष्ट विपदा में हैं, आप अगर हैं, तो आप इस भगवती की उस तंत्रात्मक यंत्रात्मक तरीके से भी, क्योंकि इनका एक सात्विक जो रूप है, सात्विक रूप में हम साधक गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं वो भगवती की साधना करते हैं, लेकिन यही लोग, यही जातक जो है तंत्रात्मक क्रिया से, तंत्र विधि से जो साधना करते हैं, तो श्मशानादि पूजन या विशेष विकराल रूप का जो पूजन है उस भयंकर रूप का भी पूजन करते हैं, जिसमें माँ भगवती को बलि भी दी जाती है, कूष्मांड की बलि देते हैं। जैसे हम भगवती की साधना 9 दिन 7 दिन 5 दिन करते हैं, जब हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो फल के द्वारा हम बलि के रूप में कूष्मांड की बलि देते हैं। तो इस तरह की तंत्रात्मक क्रियाओं से भी भगवती की विशेष साधना है, जो सप्तशती के अंतर्गत ही, यानी कि ये जो 700 महामंत्र हैं उन महामंत्रों के अंतर्गत विशेष प्रकार की क्रियाएं, विशेष प्रकार का पूजन भी बताया गया है। तो उस भाव से आप पूजन करेंगे, उस कामना परत पूर्ति के लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे आपकी विशेष कोई बड़ी बाधा है, उस बाधा के निवारण के लिए, विशेष कोई रोग है, जैसे आप लवंग यानी कि लौंग को कहा जाता है, तो लौंग से भी आप हवन कर सकते हैं 108 लेकर के, हड़ताल से भी आप हवन कर सकते हैं, गूगल से भी आप हवन कर सकते हैं घृत मिश्रित करने के बाद। तो इससे भी भगवती की कृपा आप पर प्रसन्न होती है। तो भगवती की यथा जो है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, जिस भाव से, जिस कामना से आप करते हैं, तो तंत्रात्मक तरीके से करेंगे तो चंपा के पुष्पों से भी हवन किया जाता है भगवती का, सरसों के तेल से भी हवन किया जाता है, वहाँ घृत आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वह तंत्र क्रिया है, वह एक विषय बहुत पृथक है, पर हम भगवती को रिझाने के लिए सात्विक प्रयोग करें, सहजता से प्रयोग करें, भगवती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जी पंडित जी, तो माँ कालरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि माँ की पूजा अर्चना कैसे करें, माँ के महत्व के बारे में भी बताया, माँ की पूजन विधि के बारे में भी दर्शकों को जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने जाना कि माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है, माँ की महिमा क्या है, माँ की पूजन विधि क्या है और क्या करें कि माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो। फिलहाल हमारे खास पेशकश शक्ति की आराधना में इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।